हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल हमेशा एक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में एक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी एक ही होता है, अद्वितीय हल यानी एक। अगला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। यही दो चर वाला रहता है, तो दो चर वाला का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस दो चर वाला, हाँ, बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगला क्वेश्चन, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में ए बराबर जीरो हो तो वाई के मान होंगे। वाई का मान ज्ञात करना है। यदि ए का मान क्या दिया है? जीरो, तो ए का मान यहाँ पर दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ए का मान क्या दिया है? जीरो, यानी ए के जगह पर जीरो रखना है, तो ए के जगह पर क्या रखेंगे? जीरो गुना में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो। तो यहाँ पर ए जीरो के एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा बी वाई प्लस, इधर है प्लस सी है तो इधर भेजेंगे बराबर को उस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी। इधर बच गया बी वाई बराबर में माइनस सी, तो बी को भेज देंगे भागा में, वाई का मान हो जाएगा माइनस सी बाई बी। इसका आंसर हो जाएगा माइनस सी बाई बी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में वाई का मान, इस बार वाई का मान दे दिया, तो वाई का मान जीरो होता है, एक्स का मान, ताकि वाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा जीरो, तो बच जाएगा ए एक्स प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर में जीरो, तो सी को उधर भेजेंगे बराबर को उस तरफ, तो हो जाएगा इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस सी बाई ए। देखेंगे माइनस सी बाई ए कहाँ है, तो माइनस सी बाई ए तो हाँ यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ पर माइनस नहीं होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माइनस सी बाई ए। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? एक होता है। दो द्विघाती समीकरण बोलेगा, एक चर रैखिक समीकरण बोलेगा तो एक, द्विघाती समीकरण बोलेगा तो उसका दो हो जाता है, यही त्रिघाती समीकरण होता है तो तीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण चार एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 12 के दो हल होंगे। यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। अनेक हल होता है तो इसका दिया गया है बहुत सारा हल, तो बताना इसमें से कौन सा हल इसका हो है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन मान रखकर चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है ए वाला, ए को चेक करेंगे। ये हो जाएगा एक्स का मान थ्री है तो इसके ऊपर थ्री रखेंगे, तो फोर एक्स प्लस थ्री वाई बराबर में जीरो। यहाँ पर एक्स का मान कितना है? थ्री, चार गुना में थ्री प्लस तीन गुना में जीरो। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 12 है ना, 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12, तो यहाँ पर तीन में जीरो से गुना करेंगे जीरो, यहाँ चलती है कितना है? 12 बराबर में है 12, मतलब इधर भी 12 इधर भी 12। मेरा ऑप्शन एक वाला तो ये वाला हल तो सही दिया है। अब ये वाला चेक करेंगे, यहाँ पर दो रखेंगे तो चार दूनी आठ हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पर चार बाई तीन, वाई का मान क्या रखेंगे? चार बाई तीन, तो तीन से तीन कट जाएगा, बच जाएगा चार, तो आठ चार ये भी 12 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण फाइव एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ए है। एक्स बराबर ए है, एक है, वाई बराबर एक है, तो ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्स का मान दे दिया है और वाई का मान दे दिया है, तो ए का मान पूछा है। यहाँ पर एक्स का मान एक है, तो एक्स के ऊपर एक रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच, पाँच में एक से गुना करेंगे, ये देखो एक्स के जगह पर एक रखना है ना, यहाँ पर एक रखेंगे, पाँच में एक से गुना करेंगे एक, वाई का मान भी एक है, तो यहाँ पर वाई की जगह कितना रखेंगे? एक, तो तीन में एक से गुना करके कितना हो जाएगा? तीन, तो जुड़ेंगे आठ, आठ बराबर ए, तो ए का मान कितना आ गया? आठ आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समीकरण एक्स माइनस टू वाई बराबर चार का हल है। इसका सेम ऐसा क्वेश्चन बताएं पीछे, तो वैसे ही मान रखकर चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक्स का मान कितना रख देंगे? चार, और वाई के मान कितना रख देंगे? जीरो, तो चार माइनस जीरो तो कितना है? चार, यानी ऑप्शन ए। अगला चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान एक, वाई का मान एक, तो समीकरण दिया है ए एक्स माइनस टू वाई बराबर 10 में ए का मान क्या होगा? यहाँ पर एक्स का मान दे दिया है, वाई का मान दे दिया है, ए का मान पूछ दिया है, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर एक रख देंगे, तो एक गुना में क्या हो जाएगा? एक रखेंगे तो एक, फिर माइनस दो, वाई का मान कितना दिया है? एक, तो यहाँ पर भी एक रख देंगे बराबर में 10। यहाँ से एक में एक से करेंगे, एक में ए से करेंगे तो ए, अब दो में एक से करेंगे तो दो बराबर में 10। अब दो को उधर भेजेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा? 10 प्लस दो, 10 प्लस दो कितना होता है? 12। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण ए एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर बराबर जीरो, नहीं, गलत है। ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर करेंगे तो जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर ये आ सकता है, जीरो से छोटा नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन ये आया, चाहे ना जीरो के बराबर तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरो के बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।